नमस्कार भक्तजनों, आज हम आपको सुनाएंगे महाकुंभ की कथा। पहली कथा इंद्र से संबंध है, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ने फलतः भयंकर शाप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्रकटया हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वे ही कुंभ स्थलों से के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की दो पत्नियों के सैतियाहाड़ से संबंधित है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे वैंतेय गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलतः विंता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुटाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दास्तव से मुक्ति दे दूंगी। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत झलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। तीसरी कथा व्यापक रूप से अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी संस्मरणीय है। कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्ध समुद्र मंथन की कथा को ही मिला। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप की संततियों का पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उसकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई है और वासुकी रूप में नागों का संबंध शिव से अधिक माना गया है। यहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े द्वंद्वात्मक संघर्ष के बाद अत्यंत हरिहरात्मक ऐक्य ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा से भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा कहा जा सकता है। सहस्त्र वर्षों के सुदीर्घ अनुभवों को अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिनमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। तो भक्तजनों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये कथाएं समझ आई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही बहुत सारी पौराणिक कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।